नमस्कार। आज हम आपको एक ऐसी ऐतिहासिक घटना सुनाने जा रहे हैं जिसमें भक्ति और सत्ता आमने सामने आ गई थी। क्या आप सोच सकते हैं कि किसी को सिर्फ भगवान का नाम लेने पर जेल में डाल दिया जाए? यह कहानी है गोस्वामी तुलसीदास की, जिन्होंने रामचरितमानस लिखकर राम भक्ति को जन जन तक पहुंचाया। लेकिन उनकी यही भक्ति एक दिन उनके लिए सबसे बड़ी परीक्षा बन गई। मुगल सम्राट अकबर के द्वार में तुलसीदास जी की लोकप्रियता इतनी बढ़ गई कि दरबार तक चर्चा पहुंच गई। सवाल था, क्या एक संत की आस्था किसी सम्राट के लिए खतरा बन सकती है? क्या भक्ति की शक्ति सत्ता की तलवार से बड़ी है? आज हम आपको उस घटना से रूबरू कराएंगे जब तुलसीदास जी को शाही आदेश पर जेल में डाल दिया गया। ये सिर्फ एक संत की परीक्षा नहीं, बल्कि उस दौर की राजनीति और समाज का आईना भी है। सबसे रोचक मोड़ तब आया जब जेल की अंधेरी कोठरी में तुलसीदास जी ने हनुमान चालीसा की रचना की। संकट की घड़ी में उनकी भक्ति ने एक ऐसा चमत्कार दिखाया जिसने अकबर समेत पूरे आगरा को हैरान कर दिया। यह कहानी है विश्वास की उस शक्ति की जो हर बंधन को तोड़ सकती है। आइए जानते हैं कैसे राम भक्त तुलसीदास ने अपनी आस्था के बल पर सबसे बड़ी चुनौती का सामना किया। गोस्वामी तुलसीदास 16वीं शताब्दी के महान कवि और संत, जिन्हें वाल्मीकि का अवतार भी कहा जाता है। उनका जन्म राजापुर गांव में हुआ और जीवन संघर्षों से भरा रहा, लेकिन हर कठिनाई ने उन्हें राम भक्ति में और गहरा डुबो दिया। उन्होंने रामचरितमानस जैसी कालजयी रचना अवधि में लिखी ताकि राम की कथा आम जन तक पहुंचे। तुलसीदास केवल कवि नहीं, समाज सुधारक भी थे। उनकी रचनाएं लोगों को सरल और सात्विक जीवन का मार्ग दिखाती है। उनकी लोकप्रियता इतनी थी कि लोग उन्हें सिद्ध संत मानने लगे। उस समय भारत में मुगल बादशाह अकबर का शासन था और सत्ता के गलियारों में संतों की लोकप्रियता हमेशा शक की नजर से देखी जाती थी। तुलसीदास जी की बढ़ती प्रसिद्धि ने दरबारियों को असहज कर दिया और यहीं से उनके खिलाफ साजिश की शुरुआत हुई। यही पृष्ठभूमि थी जिसने तुलसीदास जी को जेल तक पहुंचा दिया। तुलसीदास जी की ख्याति जब अकबर के दरबार तक पहुंची तो कुछ दरबारियों ने बादशाह को भड़काया कि एक संत अपनी लोकप्रियता से सल्तनत को चुनौती दे रहा है। अकबर ने तुलसीदास जी को दरबार में बुलाने का आदेश दिया। जब सैनिक फरमान लेकर पहुंचे, तुलसीदास जी ने विनम्रता से कहा, मैं तो राम भक्त हूं, मेरा दरबार से क्या लेना देना। उन्होंने चमत्कार दिखाने से इनकार कर दिया। बोले, मेरे पास राम नाम के सिवा कोई शक्ति नहीं। यह जवाब शाही अपमान माना गया। अकबर ने उन्हें बंदी बनाकर लाने का आदेश दिया। तुलसीदास जी को जबरन दरबार में लाया गया, जहां उन्होंने फिर से चमत्कार दिखाने से मना कर दिया। अकबर ने उन्हें जेल में डालने का हुक्म दिया। एक संत जिसकी गलती सिर्फ भक्ति थी, अब जेल की अंधेरी कोठरी में था, लेकिन उसकी आस्था अडिग रही। जेल का अंधकार भी तुलसीदास जी की भक्ति को डिगा नहीं सका। संकट की घड़ी में उन्होंने अपने आराध्य हनुमान जी का स्मरण किया। वहीं उन्होंने हनुमान चालीसा की रचना की, 40 चौपाइयां, जिनमें हनुमान जी की शक्ति और भक्ति का गुणगान है। संकट कटय मिटय सब पीरा, जो सुमिरय हनुमत बलबीरा। ये चौपाई आज भी हर भक्त की जुबान पर है। तुलसीदास जी ने लगातार 40 दिनों तक इसका पाठ किया। उनका विश्वास था, शरीर को कैद किया जा सकता है, आत्मा को नहीं। उनकी प्रार्थना ने जेल के माहौल को भी भक्तिमय बना दिया। 40वें दिन उनकी भक्ति का असर दिखने लगा। एक चमत्कार घटित होने वाला था। जैसे ही हनुमान चालीसा का पाठ पूरा हुआ, फतेहपुर सीकरी और आगरा में हजारों बंदरों ने उत्पात मचाना शुरू कर दिया। बंदर महल, दरबार, हर जगह हंगामा करने लगे। शाही सेना भी बेबस थी। सलाहकारों ने अकबर को चेताया, यह दैवीय प्रकोप है, आपने एक सच्चे संत को बंदी बनाया है। अकबर को अपनी गलती का एहसास हुआ। अब उन्हें तुलसीदास जी की भक्ति की शक्ति समझ आ गई थी। उन्होंने तुरंत तुलसीदास जी को रिहा करने का आदेश दिया और क्षमा मांगी। जैसे ही तुलसीदास जी जेल से बाहर आए, बंदर अचानक शांत होकर गायब हो गए। अकबर ने उन्हें धन उपहार देना चाहा, लेकिन तुलसीदास जी ने विनम्रता से ठुकरा दिया। उन्होंने बस यही कहा, राजन, धर्म और भक्ति के मार्ग में कभी बाधा न बने। तुलसीदास जी की यह कहानी बताती है,
सच्ची भक्ति को कोई कैद नहीं कर सकता। अकबर के पास सत्ता थी, लेकिन एक संत की आस्था के आगे वह विवश हो गया। संकट में भी तुलसीदास जी ने विश्वास नहीं छोड़ा। यही आस्था हनुमान चालीसा जैसी अमर रचना का कारण बनी। उनका जीवन सादगी, स्वाभिमान और भक्ति का प्रतीक है। उन्होंने कभी सिद्धांतों से समझौता नहीं किया, न चमत्कार दिखाया, न शाही उपहार स्वीकारे। यह कहानी हमें सिखाती है, जब आप सत्य और आस्था के मार्ग पर चलते हैं तो दैवीय शक्तियां आपकी रक्षा करती हैं। भक्ति की यह विजय गाथा आज भी हमें प्रेरणा देती है। आस्था से बड़ी कोई शक्ति नहीं। इसी तरह की और रोचक कहानियां देखते रहिए न्यूज़ स्टेटस AI चैनल पर, जो पूरी करे सच की जिज्ञासा।